ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो और उसके किसी रैंडम पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो। रैंडम पॉइंट का मतलब है कोई ऐसा पॉइंट जो ना कि उस डायपोल के एक्सियल लाइन पे लाई करता हो और ना ही उस डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता हो। तो फिर किसी ऐसे पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हो? दिस इज आवर टॉपिक। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज एक डायपोल है हमारे पास ए बी, जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और इन दोनों चार्जेस के बीच की लेंथ है ट्वाइस ए। तो दिस इज योर लेंथ ऑफ द डायपोल और इस डायपोल का सेंटर है एट पॉइंट ओ। तो एक पॉइंट है के जो कि इस पोजीशन पे है, और इस पोजीशन पे आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये जो पॉइंट है, ये ना ही ये आपकी ए बी डाइपोल जो है उसकी एक्सियल लाइन पे लाई करता है और ना ही इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पॉइंट ओ और पॉइंट के को ज्वाइन कर लेते हैं, और हम सपोज करते हैं कि ओ से के तक का डिस्टेंस जो है वो आर के बराबर है, तो योर ओके विल बी इक्वल टू आर। द सेकेंड थिंग, आपका ये जो एंगल है जो आपकी लाइन ओके बना रही है डाइपोल के साथ, तो दैट एंगल बी ओ के इज इक्वल टू थीटा। अब हम क्या करेंगे, आपका ये जो डाइपोल मोमेंट है जो आपके इस डाइपोल का होगा, एडी डाइपोल का, इस डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। एक कंपोनेंट आपका आ जाएगा a1 b1, ठीक है, एंड दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू p cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा आपका a2 b2, एंड दिस कंपोनेंट इज योर p sin थीटा। आपने अपने डायपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले p cos थीटा वाले कंपोनेंट की बात करते हैं जो a1 b1 लाइन पे लाई करता है। ये वाली जो लाइन है आपकी a1 b1 और ये जो पॉइंट k है, ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर आपका डायपोल a1 b1 हो तो k पॉइंट जो है इसकी एक्सियल लाइन पे लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, a1 b1 को डायपोल लेके k पॉइंट पे हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। सपोज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट k on the axial line of a1 b1 we represented by E1 वेक्टर। तो आपका E1 वेक्टर बन जाएगा 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब ये वाला जो E1 वेक्टर है आपका, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अलोंग KL, इस तरीके से। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब हम डायपोल ले लेते हैं a2 b2। जब आप K पॉइंट और a2 b2 लाइन को देखो, तो ये जो K पॉइंट है ये a2 b2 के इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, a2 b2 डाइपोल की वजह से K पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला फॉर इक्वेटोरियल लाइन। So we can write electric field intensity at K on equatorial line of A2 B2 dipole is equal to E2। Suppose हम इसको E2 से represent करते हैं, तो your E2 will be equal to P sin theta upon 4 pi epsilon naught R cube। अब ये जो E2 वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी along KM। जब आप इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो आपके डायपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो दैट मीन्स E2 की डायरेक्शन जो होगी वो होगी अलोंग KM। अब आपके पास क्या है, आपके पास जो आपने डायपोल मोमेंट को रिजॉल्व किया था दो कंपोनेंट्स में, उन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से के पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो आपके पास ये है 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक वेक्टर kl की डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर km की डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने क्या करना है, हमको पता है कि
जब भी दो वेक्टर्स दो किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हो तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो होता है अलोंग द डायगोनल। तो हम इसका डायगोनल ले लेंगे के एन, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम बना लेंगे के एल एन एम। अब इस पैरेललोग्राम में के एल और के एम का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू के एन, एंड दिस के एन इज इक्वल टू अंडर रूट के एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो योर के एन विल बी इक्वल टू अंडर रूट के एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर। अब हम के एल जो है उसको E1 के इक्वल पुट करेंगे, के एम को E2 के इक्वल पुट करेंगे। तो फाइनली वी विल गेट द रिजल्ट E1 vector magnitude is equal to अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, E1 और E2 की वैल्यूज पुट करोगे तो वी विल गेट अंडर रूट ऑफ 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होल स्क्वायर प्लस p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होल स्क्वायर। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे, हम क्या कर लेंगे, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब कॉमन ले लेंगे। तो वी विल गेट अंडर रूट ऑफ p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होल स्क्वायर 2 cos थीटा स्क्वायर प्लस sin थीटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब स्क्वायर है इसका रूट ले लेंगे। तो वी विल गेट e इज इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया, और अंडर रूट 2 cos थीटा स्क्वायर प्लस sin थीटा होल स्क्वायर। ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप 2 cos थीटा को 4 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, sin थीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा है इसको आप 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अब अंडर रूट वाली जो टर्म है इसमें देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो दिस इज एन आइडेंटिटी। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो फाइनली वी विल गेट E is equal to P upon 4 pi epsilon naught R cube under root of 3 cos square theta plus 1. This is your expression for electric field intensity at any point due to a short electric dipole. अगर आपके पास किसी डायपोल के आसपास कोई ऐसा रैंडम पॉइंट हो जो ना ही एक्सियल लाइन पे लाई करता हो ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता हो, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज करो। अब क्या है, ये एक्सप्रेशन जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का खाली मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता। डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, tan निकालेंगे, tan ऑफ एंगल अल्फा। ओके, तो अब अल्फा क्या है, अल्फा वो एंगल है जो आपका के एल वेक्टर बनाता है आपके के एन वेक्टर के साथ, आपका E1 वेक्टर जो है वो बनाता है रिजल्टेंट के साथ। अब अगर आप ट्राइंगल ले लो के एल एन, तो इस ट्राइंगल में योर tan अल्फा विल बी इक्वल टू के सॉरी एल एन अपॉन के एन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एल एन जो है वो के एम के बराबर होगा, ठीक है, और के एल जो है वो एम एन के बराबर होगा। ये वाली वैल्यूज अगर आप पुट कर लो तो यू विल गेट p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब डिवाइडेड बाय 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। जब आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। अब इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में भी p है, डिनोमिनेटर में भी p है। न्यूमरेटर में भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब है, डिनोमिनेटर में भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब है। तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास क्या रह जाएगा, sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा। इसको आप 1/2 tan थीटा लिख सकते हो। तो फाइनली यू गेट tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट K। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके दो स्पेशल केसेस लेंगे। केस 1 है कि अगर आपका पॉइंट K जो है वो एक्सियल लाइन पे लाई करता हो, तो अब क्या होगा, आपका K पॉइंट जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है।
और आपका एंगल थीटा जो है, थीटा विल बिकम इक्वल टू 0 डिग्रीज। जब थीटा 0 हो जाएगा तो cos थीटा विल बिकम इक्वल टू 1। अब ये cos थीटा इक्वल टू 1 जब आप पुट करते हो तो योर एक्सप्रेशन बिकम्स E is equal to P upon 4 pi epsilon naught R cube into under root 3 into 1 plus 1। 3 into 1 plus 1 बन जाएगा 4, तो अंडर रूट 4 बन जाएगा 2। तो योर फाइनल एक्सप्रेशन इज 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यही एक्सप्रेशन आपका एक्सियल लाइन के फॉर्मूले से भी निकलता है। सिमिलरली आप क्या करोगे, अब आप फाइंड करोगे डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। जब पॉइंट P जो है वो पॉइंट K जो है वो एक्सियल लाइन पे लाई करता हो, तो योर फॉर द डायरेक्शन व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan 0 डिग्रीज, क्योंकि आपका थीटा 0 है तो tan 0 इज इक्वल टू 0। जब tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होगा तो दैट मीन्स आपका tan अल्फा जो है वो 0 के बराबर है। अब tan अल्फा 0 कब होगा, जब आपका अल्फा जो है द एंगल अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। दैट मीन्स अगर के पॉइंट जो है एक्सियल लाइन पे लाई करता हो तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आता है 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और डायरेक्शन आती है फ्रॉम ए टू बी। यही एक्सप्रेशन, यही फॉर्मूला जो है, यही रिजल्ट जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट से भी यही निकालते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन से भी यही एक्सप्रेशन निकालते हो। ठीक है। सिमिलरली अब सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में सपोज आपका के पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है, तो अब आपका के पॉइंट जो है वो इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। नाउ योर एंगल थीटा बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री। when your theta is 90 degree then your cos theta will become equal to 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0। अब ये 0 वैल्यू जब आप अपने एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो यू विल गेट E is equal to P upon 4 pi epsilon naught R cube under root 3 into 0 plus 1। Okay, so you will get P upon 4 pi epsilon naught R cube into under root of 1। जब आप रूट 1 लोगे तो रूट 1 इज इक्वल टू 1। तो फाइनली इक्वेटोरियल लाइन के लिए आपका एक्सप्रेशन बन जाता है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। अब आप डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, tan अल्फा फाइंड करोगे। tan अल्फा विल बिकम इक्वल टू 1/2 tan 90 डिग्री। tan 90 जो है वो इट इज नॉट डिफाइंड, या फिर आप बोल सकते हो इट इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो दैट मीन्स योर tan अल्फा बिकम्स इक्वल टू इंफिनिटी। tan अल्फा इंफिनिटी होगा, दैट मीन्स योर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, अगर जो आपका के पॉइंट है वो इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता हो देन योर अल्फा बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बन जाती है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो दोनों ही केसेस को आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट के फॉर्मूला से भी फाइंड करो या फिर इनके स्पेसिफिक फॉर्मूला से फाइंड करो तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो दोनों केसेस में सेम आता है।